दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम डेविड नाम के इस खच्चर को देखते हैं जो अपनी खटारा बाइक पर बैठकर लंबे सफर के लिए निकला हुआ था। धीरे धीरे रात होने लगती है और डेविड भी बाइक चलाते चलाते इतना थक चुका था कि उसकी गिंड में दर्द हो रहा था और तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच बने एक घर पर पड़ती है। डेविड वहाँ रुककर आराम करना चाहता था, लेकिन उसकी फटी पड़ी थी कि कहीं घर का मालिक उसकी गिंड ना तोड़ दे, इसलिए वो चुपचाप घर के पास में बने एक स्टोर में घुस जाता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब डेविड की नींद खुलती है तो उसकी नजर लिली नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो वहाँ खड़ी उसे ही घूर रही थी। लिली उससे पूछती है कि हराम के पिल्ले तू है कौन? वो कहता है कि मेरा नाम डेविड है, मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला हुआ था, लेकिन बाइक चलाते चलाते मेरी गिंड में दर्द होने लगा तो मैं यहीं रुक गया, माफ करना बस मैं जा ही रहा था। लिली कहती है कि ठीक है, अब जल्दी निकल यहाँ से। अब डेविड जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी उसकी नजर लिली की दो खूबसूरत बहनों पर पड़ती है, जिनको देखते ही उसका सामान किसी सिपाही की तरह तन जाता है और वह वहीं रुक जाता है। तभी लिली की बहनें लिली से पूछती है कि ये लड़का कौन है। लिली कहती है कि ये पास से ही गुजर रहा था, ड्राइव करते करते थक गया तो हमारे स्टोर रूम में रुक गया। अब वो दोनों बहन डेविड को देखकर खुश हो जाती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम हमारे साथ नाश्ता करना चाहोगे, जिस पर डेविड भी उनकी बात मान लेता है और उनके साथ अंदर चला जाता है, जहाँ उनका घर देखकर डेविड दंग रह जाता है, क्योंकि वो घर बाहर से जितना सुंदर दिखता था अंदर से भी उतना ही शानदार था। इसी बीच वो तीनों बहनें उसके लिए नाश्ता लेकर आती हैं, जिस पर डेविड इस तरह टूट पड़ता है जैसे वो साला 6 महीनों का भूखा हो। तभी बड़ी बहन बताती है कि मेरा नाम सैमेंथा है, बीच वाली का नाम नताशा और सबसे छोटी वाली का नाम लिली है। फिर नाश्ते के बाद वो तीनों बहनें डेविड से बातें करने लगती हैं। वो बताती हैं कि हमारे माँ बाप कई साल पहले ही मर गए थे और अब हम तीनों इसी घर में रहती हैं, जिस पर डेविड कहता है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं बाइक लेकर इधर उधर भटकता रहता हूँ। अब वो तीनों बहनें डेविड को कुछ दिन उनके साथ ही रुकने को कहती हैं, जिस पर पहले तो डेविड उन्हें साफ मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उन तीनों बहनों की खूबसूरती देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। सोचता है कि ऐसी माँ लड़कियों को बजाने का मौका पता नहीं फिर कब मिलेगा, इसलिए मैं थोड़े दिन तो उनके साथ रुक ही सकता हूँ। जिसके बाद वो उनके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रुकने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ देर बाद वो सभी पास वाली झील में पहुंच जाते हैं। डेविड जल्दी से पानी में कूदकर नहाने लगता है, जबकि वो तीनों बहनें उसे घूर घूर कर देख रही होती हैं, जैसे कि वो भी उससे मजदूरी करवाने के लिए तड़पी जा रही हों। फिर झील में नहाने के बाद वो तीनों डेविड को जंगल में घुमाने ले जाती हैं, जिस बीच वो उसे एक बड़ा सा पुराना महल दिखाती हैं। कहती हैं कि इस महल में हमारे दोस्त रहते हैं और उनके पास अंधा पैसा है। जो सुनकर डेविड भी उन महल वालों से दोस्ती करने के लिए उतावला हो जाता है, लेकिन बहनें उससे कहती है कि सही समय आने पर तुम उनसे जरूर मिलोगे। थोड़ी देर बाद सभी घर पर वापस आ जाते हैं। हम डेविड को देखते हैं जो सैमेंथा से कुछ बातें कर रहा था। इसी बीच उसे अपनी बाइक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर डेविड उसके पीछे पीछे भागने लगता है और देखता है कि उसकी बाइक नताशा चला रही थी। वो जंगल के कच्चे रास्ते पर फुल स्पीड में बाइक दौड़ा रही थी, जिस वजह से उसे चोट भी लग सकती थी। डेविड चिल्लाता है कि भीड़ की लिमंडी बाइक रोक, तुझे चोट लग जाएगी, लेकिन नताशा तो अपनी ही गीड़ मस्ती में थी और वो बाइक नहीं रोकती। वहीं डेविड उसकी इस हरकत से परेशान हो जाता है और तभी उसका सड़ा हुआ मुंह देखकर नताशा भी बाइक रोक देती है। जिसके बाद उसके पिछवाड़े में पता नहीं क्या चूल मचती है और वो जंगलों के बीच में भागने लगती है, जिसके पीछे पीछे डेविड भी दौड़ने लगता है। भागते भागते वो दोनों एक झील के पास पहुंच जाते हैं। फिर नताशा अपने पूरे कपड़े उतारकर झील में कूद जाती है और डेविड भी उसके पीछे पीछे उस झील में चला जाता है, जहां नहाते नहाते वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वहीं पर धुआंधार मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। डेविड स्टोर रूम में तैयार हो रहा था, जिसके बाद वो तीनों बहनों के घर पर खाना खाने आता है। वहीं तीनों बहनों ने पहले से ही खाने का इंतजाम कर रखा था, जिसके बाद सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। आगे खाना खाने के बाद डेविड बर्तन साफ करने में उनकी मदद करने लगता है, लेकिन बहनें उसे मना कर देती हैं और उसे वापस स्टोर रूम में जाने को कहती हैं। अब डेविड जैसे ही स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है तभी वो कुछ सोचकर रुक जाता है। दरअसल वो उनको डिनर के लिए थैंक यू कहना भूल गया था, इसलिए वो थैंक यू बोलने के लिए वापस घर में आता है, लेकिन अंदर आने पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। ऊपर से जिस रसोई में वो तीनों बहनें काम कर रही थी उस रसोई में खाने का सामान तक गायब था। तभी डेविड उनके बेडरूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता, जो देखकर वो हैरान हो जाता है कि भीड़ के लिंड ये सब क्या है।
डेविड परेशान होकर उन तीनों को जंगल में ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई नजर नहीं आता। पर तभी उसकी नजर वहाँ जल रही आग पर पड़ती है, जहाँ वो तीनों बहनें उस आग के पास खड़ी कुछ तो कर रही थी और उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वहीं उन तीनों को इस तरह देखकर डेविड की फटकर 464 हो जाती है और वो जैसे ही वहाँ से भागने लगता है तभी उसके कदमों की आहट सुनकर वो तीनों बहनें सतर्क हो जाती हैं। डेविड गींद फटी में कहीं छुपने की कोशिश करता है, जबकि वो तीनों बहनें उसे ही ढूंढ रही थी। जल्दी ही बड़ी बहन सैमंथा उसे पीछे से धप्पा कर देती है और उससे पूछती है कि साले तू छुप क्यों रहा है। डेविड झूठ बोलता है कि नहीं मेरी जान, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। वैसे तुम तीनों यहाँ कर क्या रही थी? सैमंथा बताती है कि हम हर महीने एक रिवाज करती हैं और आज भी हम उसी रिवाज को करने यहाँ पर आई थी। इसके बाद जब सभी घर वापस आते हैं तो रसोई में पूरा सामान देखकर डेविड की फिर से फट जाती है। वो सैमंथा से कहता है कि ये पहले तो यहाँ पर नहीं था, जिस पर सैमंथा कहती है कि शायद तुझे वहम हुआ होगा, तू थक गया है, चल मेरे कमरे में चल, मैं तुझे 2 बड़े बड़े गुब्बारे दिखाती हूँ। जो कहकर वो उसे अपने कमरे में ले आती है, जहाँ पर वो दोनों दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। फिर आधी रात को डेविड कोई अजीब सी आवाज सुनकर जाग जाता है। वो कपड़े पहनकर बाहर आता है और देखता है कि तीनों बहनें दरवाजे पर खड़ी किसी से बात कर रही थीं। डेविड जल्दी से ऊपर जाता है और खिड़की खोलकर देखता है, जहाँ उसे एक आदमी नजर आता है। डेविड उसे देख ही रहा था कि तभी वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। अब डेविड खिड़की से बाहर निकलकर उसका पीछा करता है, लेकिन देखते ही देखते वो आदमी जंगल के बीच कहीं गायब हो जाता है। डेविड उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। इसी बीच अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तभी डेविड के पास बिजली आकर गिरती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह जब डेविड को होश आता है तो वह तीनों बहनें उसके सामने ही खड़ी थीं। सैमंथा पूछती है कि तू जंगल में क्या कर रहा था? डेविड उन्हें उस आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि अचानक से वो आदमी जंगल में कहीं गायब हो गया था। वैसे वो आदमी था कौन? नताशा कहती है कि वो तो महल का नौकर था, आज महल में पार्टी है तो वो हमें इनवाइट करने आया था। डेविड पूछता है कि वो रात को ही तुम्हें इनवाइट करने क्यों आया था? बहनें बताती हैं कि महल वाले रात को ही न्योता भेजते हैं। तुम छोड़ो ये सब बातें, तुम बस आराम करो, क्योंकि आज रात को तुम्हें हम तीनों को साथ में बजाना है। फिर शाम को वो तीनों बहनें तैयार होकर महल की पार्टी में जाने लगती हैं, जहां वो अपने साथ डेविड को भी ले जाती हैं। अब महल वहां से काफी दूर था तो महल वालों ने घोड़ा गाड़ी भेजी थी। फिर महल में पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां पर तो बहुत सारे परिवार आए हुए थे। आगे वो तीनों बहनें डेविड को महल के परिवार से मिलवाती हैं। उस महल के मालिक का नाम जोनाथन था और वो डेविड का बहुत जोरों शोरों से स्वागत करता है। लेकिन तभी अचानक बाकी परिवार वाले डेविड से शैतान और मौत के बारे में सवाल पूछने लगते हैं, जिस सबसे डेविड की गींद फटना शुरू हो जाती है। इसलिए वो उन्हें छोड़कर अकेला ही उस महल में घूमने लगता है। इसी बीच उसे कमरे में लिली मिलती है। वो उसे खींचकर कमरे के अंदर ले जाती है और वहीं पर उसके साथ मजदूरी करना शुरू कर देती है। फिर अगली सुबह जब वो चारों बातें कर रहे थे तभी डेविड उन तीनों बहनों से कहता है कि मैं तुम तीनों से प्यार करने लगा हूँ और मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। डेविड की बात सुनकर वो तीनों उससे पूछती है कि क्या तुम सच में हमसे प्यार करते हो? वो कहता है कि हाँ, चलो अब तीनों एक एक करके मेरे ऊपर आ जाओ। पर तभी वो तीनों बहनें खड़ी होती हैं और डेविड पर हमला करना शुरू कर देती हैं। दरअसल वो तीनों बहनें चुड़ैलें थीं और उनका असली रूप देखकर डेविड की फट जाती है, जिसके बाद वो तीनों डेविड को कुत्ते की तरह मारने लगती हैं। डेविड भागने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाता और उन तीनों के सामने ही दम तोड़ देता है। फिर अगले दिन डेविड की बॉडी को दफनाया जाता है। उसके फ्यूनरल में महल का पूरा परिवार आया हुआ था, जिसके बाद वो तीनों बहनें डेविड की बॉडी को दफनाने लगती हैं और महल का पूरा परिवार बस उन्हें शांति से देखता जा रहा था। इसी बीच जोनाथन का बड़ा भाई रॉबर्ट उन तीनों बहनों से पूछता है कि क्या उस लड़के को तुमसे प्यार हुआ था? जिस पर वो तीनों बहनें कहती हैं, हाँ सर, इसे हमसे प्यार हो गया था और इतना ही नहीं, ये हमारे प्यार में बिजली गिंड हो चुका था। जो सुनकर रॉबर्ट उन तीनों को शाबाशी देता है और फिर अपने परिवार पर गुस्सा करते हुए कहता है कि भीड़ के लिमंडो, तुम किसी काम के नहीं हो। इन तीनों बहनों को देखो कैसे अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हैं, लेकिन तुम गधे के बच्चे कुछ कर ही नहीं पा रहे। हम सभी शैतान को मानते हैं और उसे खुश करने के लिए हर महीने एक जवान लड़के की बलि भी देते हैं, जिसके बदले में शैतान हमें अमीर और ताकतवर बनाता है। अब अगले महीने से ये तीनों लड़कियां महल में रहेंगी और तुम सभी जंगल में रहकर ऐसे ही किसी लड़के का इंतजाम करोगे। जिसके बाद वो उन सबको गंदी गंदी गालियां बकता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड के मरने का दुख सिर्फ लिली को हो रहा था, क्योंकि वो ही थी जो डेविड से सच्चा वाला प्यार करने लगी थी। इसके बाद वो तीनों बहनें अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठती हैं और किसी दूसरे शिकार की तलाश में वहाँ से चली जाती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।
फाइनली भैया शेर सिंह को दुबई पुलिस की तरफ से टॉफी मिली है। बहुत तगड़ी है। बेस्ट हो जाएगी हमारा। हाँ वापस किधर से लगेगी भाई? फोकट वाली ऐसी। सॉरी हम तो सॉरी पड़ी है। सॉरी ये सॉरी। अरे भाई साहब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बाबू भाई? लो ये तुम्हारे लिए प्रोटीन का डब्बा। 1 रुपये डालो टिप के वाले। 3 रुपये 99 पैसे का है। 1 रुपये टिप वाले डाल दो बस। वही छोटी बच्ची के लिए 21 नंबर 21 नंबर जूता यार। शादी का हुई शादी शादी अभी हुई नहीं इसलिए तो देख रहा हूँ। प्लानिंग पहले ही बना देता है। जाएंगे उस टाइम लेके जाएंगे भाई। प्लानिंग पहले ही कर रहा है। साथ में आता एक के साथ एक फ्री आता अब तो स्कीम है ना। स्कीम में कुछ भी आ सकता है। शादी को नहीं जूता प्लानिंग पहले ही करे। देखना पड़ता भाई क्या करें सजना तेरे बिना। बहुत बढ़िया बढ़िया जूते हैं लेकिन पैसे नहीं है। गरीबी में आटा गीला है। गरीबी में आटा गिला। बहुत तगड़े तगड़े माल है। कौन सा भी मिलता है। पावर लिफ्टिंग वाले बेड को घोड़ों का बना दिया। भाई भैया क्या देख रहा भाई? क्या देख रहा? चीज देख रहा था भैया। देखते हैं बच्चियों के हैं। छोटी बच्ची के लिए ये रहा ये। बहुत तगड़ा है ना। ये देखो ऐसे ऐसे होता है। इसका मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया। अरे ये क्या है सर? ये क्या है? ये देखो भाई पावर लिफ्टिंग वाला बैग। ये बहुत बड़ा बैग। ये क्या है? ये गधों के लिए बैग है। बैग है कोई मानते नहीं है ना गधे। पावर लिफ्टिंग बेड को ये डंबल से घोड़ों का बेड। ये बहुत भारी है यार। 6 किलो 6 केजी 12 केजी है या 6 केजी है? इतना तो नहीं हो सकता है यार। 6 के जी 6